अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि ये कैसा बिज़नेस है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्रिप्टो का काम कैसा है, और बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें से अगर आप किसी और बिज़नेस को चूज़ करते हैं या फिर क्रिप्टो को चूज़ करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेहतर है, कौन सा बेहतर है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपका ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छा फैसला कर सकते हैं। क्रिप्टो के काम में भी, ऑनलाइन जितने भी काम हैं उसमें क्रिप्टो एक चीज़ है, बाकी यूट्यूब है, फ्रीलांसिंग है, और भी काफ़ी सारे काम हैं, वेब डेवलपिंग है, और भी आ जाते हैं काफ़ी सारे। तो खैर हम बात करते हैं आज क्रिप्टो और बाकी बिज़नेस को कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। क्रिप्टो के अपडेट्स के लिए भी वीडियोस मैं डालना शुरू कर दूंगा बहुत जल्दी, और आपको डेली की बेस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक टेलीग्राम का चैनल बनाएंगे, वहाँ पे एक कम्युनिटी हम क्रिएट करेंगे, जो सब मिल के हम क्रिप्टो का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करने की, हमारे जहन में सबसे पहला जो ऑप्शन पाकिस्तान में आता है वो आता है एक शॉप बना लें। दूसरे नंबर पे आता है कोई छोटी मोटी कोई फैक्ट्री बना लें। तीसरे नंबर पे आ जाता है ज़मींदारा, जो ज़राअत के ऊपर हमारा पूरा का पूरा मुल्क खड़ा है। तो ज़राअत के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। देहातों में बहुत ज़्यादा है, शहरों में थोड़ा सा कम है। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन ये दुकान है, छोटी फैक्ट्री हो गई या बड़ी फैक्ट्री होगी, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर तो आप मतलब डिसीजन आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके पास मिसाल के तौर पे 1 लाख है, तो आपने सोचा कि भाई इसको हम इन्वेस्ट करते हैं ज़राअत के अंदर, तो आप 1 लाख के अंदर ज़राअत नहीं कर सकते, तो आपकी ये सोच तो पहले ही नाकाम हो जाएगी। आपने सोचा कि दुकान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दुकान का जो एडवांस होगा ना वो तकरीबन, एक छोटी जो दुकान है जिसका एवरेज जो रेंट है एक महीने का किराया जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक जिसका रेंट है, उसका एडवांस जो आपको देना पड़ेगा वो तकरीबन 2 लाख रुपए होगा। तो आप एडवांस में से ही आपके पास आधी रकम है 1 लाख, तो आप 1 लाख से दुकान भी नहीं ले सकते। अच्छा, इसके अलावा छोटी फैक्ट्री पे आ जाएं, 1 लाख से कोई भी छोटी फैक्ट्री भी नहीं लग सकती। तो 1 लाख अगर आपके पास है तो आपके पास ऑप्शन ही सिंगल बचता है क्रिप्टो, या इसके अलावा आपके पास जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जैसे छोटी सी रेहड़ी लगाना, सब्ज़ी की दुकान बनाना, किसी गांव में दुकान बनाना, तो वो ऑप्शन आपके पास हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से बड़े लेवल के जो बिज़नेस हैं वो आप नहीं कर सकते। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है 5 से 10 लाख के अंदर अंदर। इसमें आप ज़राअत भी कर सकते हैं, दुकान भी कर सकते हैं, लेकिन दुकान किस चीज़ की? मोबाइल शॉप तो आप नहीं बना सकते। आप इसके अंदर मोटरसाइकिल का शोरूम नहीं बना सकते। आप इसके अंदर गाड़ियों का काम नहीं कर सकते। आपके पास छोटे छोटे ऑप्शन होंगे, करियाने की दुकान बना सकते हैं, शूज़ की दुकान बना सकते हैं, छोटी मोटी कपड़ों की दुकान बना सकते हैं जिसके अंदर गारमेंट्स भी आ जाते हैं, या जनरल स्टोर की आप बना सकते हैं। लेकिन उसकी अगर आप सेल की एवरेज लगाएं मंथली, तो आप मैक्सिमम उसमें से 20 से 30 हज़ार रुपये इनकम ले सकते हैं एक महीने के अंदर। अगर आप 5 से 10 लाख के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 से 30-40 हज़ार रुपये आप मंथली उसमें से इनकम ले सकते हैं, वो भी अगर आपका काम बहुत अच्छा चल गया तो। इसके अलावा 1 महीने से पहले आप दुकान का हिसाब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पर डे हमें क्या बचेगा। मतलब आपने 10 लाख रुपए लगा दिए दुकान की, आपने डेकोरेशन की, उसमें आपने काउंटर रखे, आपने अलमारियां बनवाई, आपने उसमें एडवांस 2 लाख रुपए दे दिए, आपने उसमें सामान ला के डाल दिया। मिसाल के तौर पे हम इमेजिन करते हैं आपने कपड़ों की एक दुकान बना ली, आपने उसके अंदर 5 लाख के कपड़े ला के रख दिए, 2 लाख आपने एडवांस दे दिया, 7 लाख हो गया। बाकी 3 लाख के अंदर अंदर आपने डेकोरेशन भी की, और आपने कुछ थोड़े से रिजर्व भी रखे कि आपको कुछ और कपड़े भी लेके आने पड़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपकी दुकान बहुत अच्छी चल जाती है, तो आप एक दिन का कितना कमा लेंगे? 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम। तो आप एक दिन का हिसाब नहीं लगाएंगे, आप महीने का कम से कम हिसाब लगाएंगे कि एक महीने के अंदर हमें क्या प्रॉफिट होती है, क्या लॉस होता है। दुकान के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तकरीबन पर डे 2 से 3 हज़ार रुपये तो दुकान का अखराजात आपके खाने पीने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वहाँ पे एक बंदा रखेंगे, कोई मुलाजम अगर आप रखते हैं तो तकरीबन 10 से 12-15 हज़ार रुपये उसको आप पे करेंगे, उसका खर्चा, वो सारे के सारे आप ऊपर डालेंगे तो आपको दुकान में से प्रॉफिट आती हुई नज़र ही नहीं आएगी। और अगर खुदा न खास्ता आपकी दुकान नहीं चलती तो वो सारे के सारे जो पैसे हैं 10 लाख रुपए वो सारे ज़ाया होंगे। डेकोरेशन के पैसे ज़ाया, एडवांस आपको पता नहीं वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला था, जब मैंने मोबाइल शॉप बनाई थी 1,30,000 रुपये मेरे डूब गए, वो बंदा भाग गया, उसने कहा मैंने देने नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो डेकोरेशन का खर्चा पहले बता चुका हूँ वो तो सारे ज़ाया। जो काउंटर हैं वो आपके तकरीबन 70% आपका लॉस हो गया, 30% उनमें से आपको मिलेंगे।
अगर आपने 1 लाख रुपए काउंटर पे लगाया तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार के बिकेंगे, बाकी पैसे आपके वो भी ज़ाया। जो कपड़े आपने उसके अंदर रखे थे, जो सेल होगी वो आप खा गए घर में, और वो सारे आप जोड़ के तो नहीं बैठे, और जो आपके पास कपड़े बच गए वो आपने किसी को किस्तों पे देने हैं, वो भी आपके नगद सेल नहीं होंगे। ये मैं आपको वो हकीकतें बता रहा हूँ जो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ये कम लोग हैं जो ये बता रहे होते हैं। अच्छा, ये दुकान का तो मैंने आपको बता दिया। कारोबार कोई भी करें, सबसे पहले उसमें आपने ये देखना होता है कि उसके लॉस के चांसेस कितने हैं। प्रॉफिट आती है तो लॉस भी आ सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रिप्टो के काम के ऊपर। वैसे तो हम ज़रात को भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत हम सोचते हैं कि 10 लाख रुपए आपने क्रिप्टो में डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरह से काम करता है कि क्रिप्टो में हमने आज 10 लाख डाला, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर हमें यहाँ से 20 लाख रुपए प्रॉफिट आनी चाहिए। ये कौन सा माइंडसेट है भाई? मुझे समझ नहीं आती कि जब 10 लाख रुपए आप दुकान के अंदर डालते हैं तो कभी आपके जहन में ये आया है कि 5-10 मिनट के अंदर या घंटे के अंदर या चले एक दिन के अंदर ही आपको 20 लाख रुपए या 2 लाख रुपए ही कर ले यार, 20 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। आपके जहन में कभी ये आया कि 10 लाख मैंने लगा दिए, 2 लाख तो मुझे 1 घंटे का आना चाहिए, 1 दिन का आना चाहिए? कभी ये नहीं आया। आप कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कहीं भी आप जितने भी बड़े शहर में बैठे हैं, जितने छोटे शहर में बैठे हैं, ये नहीं हो सकता। अब क्रिप्टो के काम में या ऑनलाइन बिजनेस में आप ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 1 महीने से कम आप उसका हिसाब नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए आपने क्रिप्टो में रखे, अब आप उसको 1 महीने के लिए ट्रेडिंग करेंगे, वो भी पहले 6 महीने 3 महीने 4 महीने आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने पैसे लगाए बिना क्रिप्टो को सीखना कैसे है, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो को पूरा आप देख लें। तो आपने किया क्या, 10 लाख रुपए आपने क्रिप्टो में लगाए, तो आप 1 महीना उसमें काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे प्रॉपर। आप उसको 9 to 5 जॉब की तरह ही समझ लें, चलें, ज़्यादा नहीं, बिजनेस की तरह आप उसको नहीं करते, दिन रात एक नहीं करते, 9 to 5 जॉब की तरह अगर आप करते हैं तो भी आपको ये होना चाहिए कि भाई मैंने इसमें इतने घंटे काम किया और पूरा महीना काम किया, मुझे 1 महीने के बाद मैं लॉस में खड़ा हूँ, प्रॉफिट में खड़ा हूँ, और किस कंडीशन में खड़ा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने उसमें कोई एक करेंसी बाई कर ली, अब उस करेंसी का रेट जो है वो ऑलरेडी नीचे जा रहा है, आपने बाई क्यों की भाई? आपने पहले उसमें देखना है ना आपकी कंडीशन क्या थी। आपने सही तरीके से सोच के फैसला किया था कि आपने ऐसे ही पैसे लगा दिए थे बिना सोचे समझे या किसी के कहने पे? अच्छा, तो ये क्रिप्टो का काम जब भी आप करते हैं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हम हिसाब करेंगे, हम इसमें प्रॉफिट कितनी जनरेट कर सके या इसमें हमने लॉस कितना ले लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर। पोल्ट्री का भी एक बिज़नेस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे वो बिज़नेस हैं जो मैं कर चुका हूँ। इनमें मैं कहीं जॉब करता रहा हूँ, कोई मैंने खुद अपने पैसों से मैंने करके देखा है। ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है वो मैंने किए हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और मैं इन चीज़ों में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हूँ। क्रिप्टो का काम भी किया, पोल्ट्री का भी किया, ज़रात का कर रहा हूँ। पोल्ट्री में मैं जॉब कर रहा था, मेरा खुद का बिज़नेस नहीं था। उसके अलावा मोबाइल शॉप का मैं खुद ऑनर था, उसका भी पता है। जनरल स्टोर का मैं खुद ऑनर रहा हूँ, छोटी सी शॉप मैंने बनाई थी। शूज़ की शॉप मैंने बनाई हुई। वो सारे के सारे जो काम है ये सारे मैं कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है कि मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। अच्छा, बाकी भी मेरे भाई, मेरे कज़न वगैरह जो काम करते हैं उनका भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ इसके बारे में। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने ज़रात के अंदर इन्वेस्ट कर दिए 10 लाख रुपए। पाकिस्तान के अंदर जो पर एकड़ का जो ठेका चल रहा होता है ना, आपके पास अगर अपनी ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो भाई आप बिज़नेस क्यों करेंगे? वो तो आप ठेके पे दे के घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं, बिज़नेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है ज़रात के अंदर, आपने ज़मीन लेनी है, उसमें आपने कोई ना कोई फसल बीजनी है। अब कितनी फसलें हैं वो भी सारी आगे चल के मैं आपको डिस्कस उसके बारे में भी करता हूँ। अभी हम शुरू से इसको लेते हैं। 10 लाख रुपए में से आपने 5 एकड़ ज़मीन लेनी है। 1 लाख रुपया 1 एकड़ का एक ठेका है, ठीक है? ये एक एवरेज ठेका चल रहा है। 1,20,000 भी चल रहा है, कहीं 90,000 भी है, कहीं 80-85,000 भी है। तो आप 1 लाख एक एवरेज ठेका लगा लें। पाकिस्तान में अगर आपने कहीं पे ज़रात का ज़िम्मेदारा करना है ना, तो आपको 1 लाख रुपए 1 एकड़ का लगेगा। चलिए, आपने 5 एकड़ आपने ज़मीन ले ली और 5 लाख रुपया आपने उस बंदे को दे दिया जिससे आपने ज़मीन ली। अब 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं अभी ज़मीन के ऊपर खर्चा करने के लिए। उसमें से आपने बीज लेना है, वो कौन सी फसल होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे हम आलूओं का हिसाब लगा लेते हैं। आलू का जो 1 एकड़ है ना, उसके ऊपर 1,30,000 रुपये खर्चा आता है। अभी मेरे आलू जो हैं वो पड़े हैं, 8 एकड़ मैंने जो है वो फसल बीजी हुई थी आलूओं की, अभी वो पड़े हैं, डेयरी लगा के मैंने रख दी, अभी मैंने बेचे नहीं है। वो सारी कंडीशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है अच्छे तरीके से। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जाती है। अच्छा, 5 एकड़ आपने ज़मीन ली, उसके ऊपर 1,30,000 रुपये आपने पर एकड़ खर्चा करना है, ठीक है? और उसमें ठेका भी आ जाता है वैसे।
ठेका उसके अंदर इंक्लूडेड है, 1,30,000 रुपये पर एकड़। तो 5 एकड़ के ऊपर कितना खर्चा हो गया? 6,50,000 रुपये। अब ये 6,50,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया, बाकी आपके पास बच गए 3,50,000 रुपये, वो आपने रख दिए। उसकी वजह क्या है कि आलू अगर मिसाल के तौर पे आपने बीज दिए, 4 महीने की वो फसल है आलू की, 4 महीने के बाद आलू का क्या रेट होगा? आपको वो एक जो बोरी है ना, अगर अच्छी एवरेज रह जाती है आपकी, 100 बोरी 1 एकड़ में से आलूओं की निकल के आ जाती है। वैसे आलूओं की इकसाम भी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, इसमें हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपकी एक 100 बोरी निकलती है ना 1 एकड़ से, तो आपको एक जो बोरी है वो कॉस्ट करेगी तकरीबन 1,200 से लेके 1,400 रुपये के अंदर अंदर आपकी कॉस्ट पड़ती है एक बोरी की। तो आपने अगर उसको सेल करना है तो अगर रेट तो अच्छा है, रेट अच्छा है 1,800 2,000 रुपये के करीब है, तो आप फ़ौरन उसको बेच सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर रेट अच्छा नहीं है, रेट 1,000 रुपये 1,100 रुपये, आप लॉस में जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आलू की ढेरी लगा देंगे पहले। अगर रेट फिर भी नहीं बढ़ता 1 महीने के अंदर अंदर, फिर आपको डेयरी में से उठा के, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है आगे चल के, डेयरी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, डेयरी उठा के आपको स्टोर के अंदर रखने पड़ते हैं। उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं, बोरी के ऊपर पैसे लगते हैं, स्टोर के अंदर रखने के लिए पैसे लगते हैं, ज़मीन से बाहर निकालने के लिए पैसे लगते हैं, वो सारे भी खर्चे होने होते हैं। तो 3,50,000 रुपये जो आपके पास पड़े थे वो अगली फसल के लिए, आगे मक्की की बिजाई होनी होती है, मक्की का बीज आपने लेना है। 5 एकड़ के लिए तकरीबन आपको 60-70 हज़ार रुपये का बीज आपका लगेगा। उसके अलावा उसके ऊपर खाद, स्प्रे, बाकी मजदूरियाँ वगैरह उसके ऊपर आपने डालनी है। तो ये सारा मैं आपको बिज़नेस का एक मॉडल समझा रहा हूँ कि आपने अगर ज़राअत करनी है 10 लाख रुपए से, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें फंसेंगे। आपको मार्केट के रेट्स का डेली जायज़ा लेना पड़ेगा, क्या रेट चल रहे हैं, आलू पड़े हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उसके अंदर रिस्क देखें, आलू ख़राब होने के चांसेस, मार्केट डाउन जाने के चांसेस, आलू की एवरेज नहीं आ रही वो चांसेस, आलू को मर्ज़ आ गई है, आलू के स्प्रे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, ये सारे के सारे जो उसमें रिस्क हैं, ये सारे क्रिप्टो में नहीं है। मौसमी असरात के चांसेस, बारिश आ गई है, आलू बाहर पड़े हैं ख़राब हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आलू ख़राब हो रहे हैं, मर्ज़ आ गई, आलू ख़राब हो रहे हैं, ये सारे चांसेस हैं। ये सारे के सारे जो रिस्क हैं ये क्रिप्टो के अंदर नहीं है। क्रिप्टो के अंदर 2 चीज़ें हैं, रेट अप या डाउन, बस। आलू के अंदर ये तो हैं, रेट अप या डाउन तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो इतने ज़्यादा जो फैक्ट आ जाते हैं आलूओं के अंदर, ख़राब होने के चांसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया मौसमी असरात हैं, कुदरती आफात होती हैं, काफ़ी सारे मसाइल आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 4 महीने की फसल है, 4 महीने से पहले हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते, और 4 महीने के बाद भी अगर रेट अच्छा है तो हम उसको सेल करेंगे, अगर रेट अच्छा नहीं है तो फिर हम उसको रख के बैठ जाएंगे। फिर हो सकता है साल पूरा वो पड़े रहेंगे स्टोर के अंदर, आपके पैसे भी बॉन्ड हो गए और आपने साल पूरा उनमें से कुछ प्रॉफिट भी नहीं ली, और पता नहीं साल के बाद भी उसका रेट क्या होगा। कोई गारंटी नहीं है कि उसका साल के बाद रेट अप हो जाएगा और आप उसको बेच देंगे, ये भी रिस्क उसके अंदर आ गया आलूओं के अंदर। तो हम 4 महीने तो कम से कम लगाएंगे ना, 4 महीने की तो फसल है, 4 महीने से पहले तो आलू फसल से ज़मीन से बाहर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो 4 महीने के बाद आप हिसाब करेंगे। क्रिप्टो के अंदर ऐसा क्यों नहीं आप करते? क्रिप्टो के अंदर जब भी आप पैसे लगाते हैं तो आपके माइंडसेट कुछ इस तरह से हैं कि भाई हमें पहले दिन में ही 10 लाख का 10 लाख प्रॉफिट आ जाए। ऐसा नहीं होता। आपने क्रिप्टो के अंदर भी यही माइंडसेट लेके चलना है कि आपने जैसे आलू की फसल लगाई, गंदम 6 महीने की फसल है वो लगाई, मक्की 4 महीने की फसल है आपने वो लगा ली, या आपने कोई दुकान बना ली है, आपने पोल्ट्री का काम करना है, तो तकरीबन 50 से 60 दिन का एक फ्लाक होता है। आपने चूज़ा आज फार्म के अंदर अगर डाला है तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप बैठे हैं, और अगर पंखे बंद हो गए चूज़ा मर गया, रेट डाउन हो गया आपको नुकसान हो गया, अगर आपके चूज़े को कोई मर्ज़ आ गई चूज़ा मर गया नुकसान हो गया। ये सारे के सारे उसके अंदर फैक्ट आते हैं, ठीक है। और बेचने का फिर ये भी हो जाता है, रेट बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो चूज़ा कोई लेने को तैयार नहीं होता, आपको मज़ीद उसको कुछ दिन रोकना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप फीड कहाँ से खिलाएंगे? ये सारे के सारे फैक्ट पोल्ट्री में भी आ जाते हैं। अच्छा, पोल्ट्री भी 60 दिन से पहले आप हिसाब नहीं कर सकते, 2 महीने से पहले। तो क्रिप्टो के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? आप क्रिप्टो को पोल्ट्री समझ के ही कर लें। आप उसमें 10 लाख 5 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, पोल्ट्री समझ के कर लें। 2 महीने के बाद आप उसका हिसाब करें, आपको पता चलेगा कि 2 महीने के बाद आपको प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर उसको उसकी एवरेज निकालें। पोल्ट्री में अगर आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था तो उसकी एवरेज निकालें कि उसमें आपको प्रॉफिट हुई 20 लाख मिसाल के तौर पे, और अगर आपने क्रिप्टो के अंदर 2 करोड़ इन्वेस्ट किया तो आपको 20 लाख से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होती है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर इसमें से आपको प्रॉफिट होती है 10 लाख, फिर आप ये सोचें कि उसके अंदर रिस्क कितने ज़्यादा थे। क्रिप्टो की आप कोई करेंसी खरीदते हैं, एथेरियम आपने खरीद लिया, एथेरियम ना मरेगा ना ख़राब होगा ना एक्सपायर होगा, उसके अंदर कोई ऐसी मुसीबत नहीं है कि बारिश आ गई एथेरियम भीग जाएगा, मर्ज़ आ गया एथेरियम मर जाएगा, ऐसा तो कोई मसला नहीं है ना। क्रिप्टो आपके हाथ में है, पड़े हैं, फिर उसको बेचने का कोई मसला नहीं है। जैसे बटन दबाया एथेरियम सेल हो गया, आपके हाथ से चला गया, पैसे आपके हाथ में फ़ौरन आ गए, आपने जैसे पैसे निकालने, पैसे बॉन्डिंग है आपके, फ़ौरन निकाल के आप पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट है अगर देखा जाए तो मैं क्रिप्टो को 10 में से 10 नंबर देता हूँ।
जितने भी बिजनेस हैं उनमें से क्रिप्टो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि बाकी सारे के सारे रिस्क तो बाकी बिजनेस के अंदर भी हैं, रेट डाउन अप वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उनके अंदर बाकी रिस्क भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दुकान के अंदर आपके सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो सारे ज़ाया हो सकते हैं, पोल्ट्री के अंदर ज़ाया हो सकते हैं, फसलों के अंदर ज़ाया हो सकते हैं, कुदरती आफात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मौसमी असरात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्रिप्टो के अंदर ये सारे के सारे फैक्ट नहीं है। क्रिप्टो के अंदर सिर्फ क्या है, रेट डाउन है तो आपको नुकसान है, आप उसमें से निकल भी सकते हैं। ज़्यादा डाउन बर्दाश्त ना करें, थोड़ा बहुत लॉस है वो बर्दाश्त करके आप निकल जाएं, फिर इंतज़ार करें मार्केट डिप में जाएगी, फिर आप ख़रीद लें। ये सारे जो फैक्ट है इनको जहन में रखें और फिर आप सोचें कि क्रिप्टो का काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और बिजनेस मॉडल्स को समझने के लिए अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर के बटन को दबा के, और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर बतानी है कि आप क्या सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में या बाकी बिजनेस के बारे में, कि कौन सा बिजनेस बेटर है क्रिप्टो से। अगर कोई है तो आप मुझे लाजमी से बताएं, पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।